गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 24वां सर्ग। रावण द्वारा प्रीत हुई देवताओं आदि की कन्याओं तथा स्त्रियों का विलाप एवं शाप, रावण को रोते हुए शूर्पणखा को आश्वासन देना और खर के साथ दंडकारण्य में भेजना। लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष में भरा हुआ था। उसके मार्ग में अनेक नरेश्वर ऋषियों देवताओं और दानवों की कन्या का अपहरण किया। वह राक्षस जिस कन्या अथवा जिस स्त्री को दर्शनीय रूप सौंदर्य से युक्त देखता, उसके रक्षक बंधुजनों का वध करके उसे विमान पर बैठाकर रोक लेता। इसी प्रकार उसने नागों, राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, यक्षों और दानवों को भी बहुत सी कन्याओं को हरकर विमान पर चढ़ा लिया। उन सब ने एक साथ ही दुख के कारण नेत्रों में आंसू बहाना आरंभ किया। शोकाग्नि और भय से प्रकट होने वाले उसके आंसुओं के एक बूंद वहां के चिंगारी से जान पड़ते थे। जैसे नदियां सागर को भरती है, उसी प्रकार उन समस्त सुंदरियों ने भय और शोक से उत्पन्न हुए अमंगलजनक अशुभ से उस विमान को भर दिया। नाको, गंधर्व, महर्षि, दैत्य और दानों के सैकड़ों कन्या उस विमान पर रो रही थे। उसके केस बड़े बड़े थे, सभी अंग सुंदर और मनोहर थे। उसके मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा के छवि को लज्जित करती। उरोजों के तट पर प्रांत उभरे हुए थे। शरीर का मध्यभाग हीरे के चबूतरे के समान प्रकाशित होता था। नितंब देश रथ के कुबर जैसे जान पड़ते थे। उसके कारण उसकी मनोहरता बढ़ गई। वह सभी देवतियां स्त्रियां देवंगनाओं के समान कांतिमणि और तपाए हुए स्वर्ण के समान सुनहरी आभा से उद्भासित हो रही थी। सुंदर मध्य भाग वाले सभी सुंदरियां शोक, दुख और भय से त्रस्त बेहद थे। उसकी गरम गरम निश्वास वायु से पुष्पक विमान सब ओर से प्रज्वलित हो रहा था। उसके भीतर अग्नि की स्थापना हो गई हो तथा उस अग्निहोत्र के समान जान पड़ता था। दशग्रीव के बस में पड़ी हुई शोकाकुल अबलाएं सिंह के पंजे के में पड़ी हुई हरनागे समान दुखी हो रही थी। उसके मुख और नेत्रों में दीनता छा रही थी। उन सबकी अवस्था 16 वर्ष की थी। कोई सोचती क्या यह राक्षस मुझे खा जाएगा, कोई तन दुख से आर्त होकर चिंता में पड़ी थी, क्या निशाचर मुझे मार डालेगा। यह स्त्रियां माता पिता भाई तथा पति की याद करके दुख शोक में डूब जाती और एक साथ करुणाजनक विलाप करने लगते। हाय, मेरे बिना नन्हा सा बेटा कैसे रहेगा, मेरी माँ की क्या दशा होगी, मेरे भाई कितने चिंतित हो गए। ऐसा कहकर वो शोक के सागबर में डूब जाते। हाय, अपने उन पतिदेव से बिछोड़कर मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी। हे मृत्युदेव, मेरी प्रार्थना है तुम प्रसन्न हो और मुझे दुखिया को इस लोक से उठाकर ले चलो। पूर्व जन्म में हमारे शरीर द्वारा हमने कौन सा ऐसा पाप किया जिससे हम सबके सब इस दुख में पीड़ित होकर शोक के समुद्र में गिर पड़ी हूँ। निश्चय ही इस समय अपने इस दुख का अंत होता नहीं दिखाई देता। अहो, इस मनुष्य लोक को धिक्कार है। इससे बढ़कर दूसरा कोई लोक नहीं होगा, क्योंकि इस बलवान रावण हमारे दुर्बल पतियों को इस तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्यदेव का उदय लेने के साथ ही नक्षत्रों का दृश्य कर लेते हैं। अहो, यह अत्यंत बलवान राक्षस बधों के उपाय से ही आसक्त रहता है। अहो, इस पापी दुराचार के पथ पर चलकर अपने आप को धिक्कारता नहीं है। इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु प्राय स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है, यह दुष्कर इसके योग्य कदापि नहीं है। यह नीच निचाचर प्राय स्त्रियों के साथ रमन करता है, इसलिए स्त्री के कारण इसकी दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। उस श्रेष्ठ सती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बातें कह दी, उसी समय आकाश में देवताओं की दुदंबियां बज उठी, फूलों की वर्षा होने लगी। पतिव्रता साध्वी स्त्री के इस तरह साप देने पर रावण की शक्ति घट गई। वो निश्चेष सा हो गया, उसका मन उद्विग्न सा रहने लगा। इस प्रकार उसका विलाप सुनते हुए राक्षस रावण ने निशाचरों द्वारा सत्कृत होकर लंकापुर में प्रवेश किया। उसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षस शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, सहसा उसके सामने पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण ने उसकी बहन को उठाकर सांत्वना देते हुए पूछा, बहन, तुम अभी शीघ्रतापूर्वक कौन सी बात कहना चाहती हो। शूर्पणखा के नेत्रों में आंसू भरे थे और उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई। वह बोले, राजन, तुम बलवान हो, इसलिए न तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया। राक्षस राज, तुमने रणभूमि में अपने बल पराक्रम से 14,000 कालके नामक दैत्यों का वध कर दिया। तात, उन्हीं में से मेरे प्राणों से भी आदरणीय मेरे महाबली पति भी थे। तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में तुम मेरे शत्रु निकले। राजन, तुम सगे भाई होकर स्वयं ही अपने हाथों द्वारा मेरे पतिदेव का वध कर डाला। अब तो तुम्हारे कारण मैं वैधव्य शब्द का उपयोग करूंगी, विधवा कहलाऊंगी। भैया, तुम मेरे पिता तुल्य हो, मेरे पति तुम्हारे दामाद हैं। क्या तुम्हें युद्ध में दामाद या बहनों की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी। तुमने स्वयं भी युद्ध में अपने दामाद का वध किया है। क्या अभी तुम्हें लज्जा नहीं आती। रोष्टी और कुश्ती हुई बहन के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उन्हें सांत्वना देते हुए समझाते हुए मधुर वाणी में कहा, बेटी, अब रोना व्यर्थ है। तुम्हें किस तरह भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं दान मान और अनुग्रह द्वारा बलपूर्वक तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। मुझे केवल विजय पाने की धुन थी, इसलिए लगातार बाण चलाता रहा। सम्रांगण में जूझते समय मुझे अपने प्राय का ज्ञान नहीं रह जाता है।
मैं रणोत्तर होकर प्रहार कर रहा था, इसलिए दामाद को पहचान नहीं सका। बहन, यही कारण है कि जिसके युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथ से मारे गए। अब इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारे हित का ही साधन करूंगा। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास चलकर रहो। तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 राक्षसों का अधिपति होगा। वह उन सबको जहाँ चाहेगा भेजेगा। उन सबको अन्न पान और वस्त्र देने में समर्थ होगा। यहाँ तुम्हारा मौसेरा भाई निशाचर कर सब कुछ देने में समर्थ रहेगा और आदेश का सदा पालन करता रहेगा। यह वीर मेरे आज्ञा से शीघ्र ही दंडकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। महाबली दुक्षण इसका सेनापति होगा। वहाँ शूरवीर खर सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमशाली राक्षसों को सेना को खर के साथ जाने की आज्ञा दी। उस भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य में आया और निर्भय होकर वहाँ का कंटक राज्य भोगने लगा। उससे साथ स्वयंप्रभा भी वहाँ दंडक वन में रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का उत्तरकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ।